हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 6 पीपल अनाया, अंकिता, आकृति, अनुष्का, आल्या, आर्ची are living on different floor of a 6 story building where the bottommost floor is numbered 1 and immediately above it is number 2 and so on. Each person uses different type of perfume. फिर उन परफ्यूम्स के हमको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, 6 फ्लोर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर पर्सन का नाम और परफ्यूम का नाम दोनों नाम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, कंडीशंस को नोट करते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आल्या एंड अनुष्का। आल्या और अनुष्का के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो अनुष्का लिखेंगे यहाँ पर। आकृति लिव्स इमीडिएटली अबव, हु यूजेज डायर परफ्यूम। तो डायर लिख करके केवल हम डायर लिखेंगे, इसके आगे परफ्यूम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी नाम दिए हुए हैं ना हमको, वो सभी पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं, वो सभी के सभी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर ए के अलावा कोई भी नाम है तो वो केवल परफ्यूम का होगा। ठीक है, तो डायर के पहले, जस्ट पहले कौन है? आकृति है, तो आकृति आ जाएगी यहाँ पर। अगली कंडीशन दी हुई है, डायर विच इज नॉट यूज्ड बाय आल्या। अर्थात डायर जो है ना, वो आल्या नहीं यूज करती है। आल्या को लिख देंगे क्रॉस। अंकिता लिव्स इमीडिएटली अब बिलो द वन हु यूजेज मोकेमा। तो मोकेमा लिखेंगे, मोकेमा के जस्ट नीचे कौन है? अंकिता है, अंकिता को लिख देंगे यहाँ पर। अनाया डज नॉट यूज आमोद परफ्यूम। तो अनाया लिख करके आमोद क्रॉस कर देंगे। ये लिखा हमने अनाया, और यहाँ लिख देंगे हम आमोद, और इसको ब्रैकेट में लिख करके क्रॉस कर देंगे ताकि हमको याद रहे कि अनाया जो है वो आमोद परफ्यूम को यूज नहीं करती है। आलिया लिव्स 2 फ्लोर अबोव द वन हु यूज एम्बार्क। जो भी एम्बार्क को यूज करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एम्बार्क। एम्बार्क के 1 2 सेकंड फ्लोर पर, तो एक छोड़ करके यहाँ जाएगी आयला। ठीक है, वेयर नेवर नाइदर ऑफ देम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर नोर द बॉटम मोस्ट। अर्थात आयला और एम्बार्क दोनों में से न तो कोई भी टॉप मोस्ट पर है, न ही कोई बॉटम मोस्ट पर है। तो यहाँ पर 6 क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर 1 क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगली कंडीशन दी हुई है, द वन हु यूजेज हेनरी रोज। तो मैं हेनरी को न लिख करके केवल रोज लिख रहा हूँ। रोज परफ्यूम लिव्स 2 फ्लोर बिलो आकृति। तो यहाँ पर आकृति ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पर एक तीर का निशान बनाएंगे। इससे एक पर्सन छोड़ करके, क्योंकि बोला है ना आकृति से 2 फ्लोर बिलो, मतलब बीच में एक पर्सन होगा। तो 2 फ्लोर बिलो कौन है? रोज है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम रोज। द वन हु यूजेज इशाक परफ्यूम लिव्स 3 फ्लोर अबव आर्की। तो यहाँ लिखेंगे आर्ची। आर्ची से 2 फ्लोर अबव, मतलब बीच में 2 पर्सन होंगे। किसके बीच में? इसाक के बीच में। अब कंडीशन पूरी लिख दी हमने। अब पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो पजल को कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें। चूंकि हमको दिया हुआ है एम्बार्क ना तो 6 पर है, आल्या नहीं, सॉरी एम्बार्क ना तो 1 पर है, आल्या नहीं 6 पर है। मतलब एम्बार्क को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एम्बार्क को, और आल्या यहाँ आ नहीं सकती, मतलब आल्या को यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले एम्बार्क जो है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। अगर मान लो एम्बार्क यहाँ पर गलत हो जाता है, फिर एम्बार्क को बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एम्बार्क से एक छोड़ करके आल्या है ऊपर, और आल्या के लिए मैक्सिमम ये जगह है। तो एम्बार्क से एक छोड़ करके आल्या हो जाएगी यहाँ पर। मतलब कुल मिला करके इसकी केवल 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो एम्बार्क यहाँ, आल्या यहाँ, एक एम्बार्क यहाँ, आल्या यहाँ। इसके अलावा इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो एक पॉसिबिलिटी को लेकर के पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, अब आपको पता ही होगा मैं सबसे पहले कौन सी पॉसिबिलिटी लगाऊंगा। मैं हर बार लगाता हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो इस बार भी लगाऊंगा मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है?
जहाँ से हमको कोई चीज़ पास पड़े। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सबसे पहले एम्बार्क। अब चूंकि एम्बार्क एक परफ्यूम का नाम है, तो मैं मान रहा हूँ कि इस साइड तो लिखूंगा मैं पर्सन का नाम और इस साइड लिखूंगा मैं परफ्यूम का नाम। तो एम्बार्क आ जाएगा यहाँ पर। एम्बार्क से एक छोड़ करके ऊपर है आयला, तो आयला को लिखेंगे हम यहाँ पर। ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है। ठीक है। अब देखो आयला से या एम्बार्क से संबंधित और कोई कंडीशन दी हुई है ये हमको। देखो दी हुई है, आयला पे जो है ना डायर परफ्यूम नहीं आती है, तो यहाँ पर डायर को लिख करके क्रॉस कर देंगे। ठीक है। पर हमको यह भी दिया हुआ है कि आयला से दो छोड़ करके अनुष्का है। अब क्या आयला से दो छोड़ करके अनुष्का ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि दो छोड़ करके कोई पर्सन की जगह ही नहीं बचेगी ऊपर। तो आयला से दो छोड़ करके अनुष्का आ जाएगी नीचे, यहाँ लिख देंगे अनुष्का। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको अगली कंडीशन दी हुई है, आकृति के जस्ट नीचे डायर है, डायर के जस्ट नीचे रोज है, पर डायर यहाँ तो आ नहीं सकती। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर मैं रोज को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो डायर आ जाएगी यहाँ पर। और डायर क्या एक परफ्यूम है, तो यहाँ पर थोड़ी आई डायर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी पर्सन के नाम है वो सब ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब डायर क्या है, परफ्यूम का नाम है। पर यहाँ तो ऑलरेडी एम बार आ चुका है, मतलब रोज यहाँ नहीं होगा, रोज यहाँ हो ही नहीं सकता। रोज को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो डायर आ जाएगी यहाँ पर हमको तो डायर के लिए यहाँ मना किया हुआ था, इसका मतलब रोज फ्लोर नंबर 3 पर भी नहीं आ सकता। मान लो मैं रोज को लिखता हूँ फ्लोर नंबर 4 पर, तो रोज के जस्ट ऊपर डायर आ जाएगा यहाँ पर और आकृति आ जाएगी यहाँ पर। केवल सिंगल पॉसिबिलिटी बच रही है इसकी। तो रोज को लिखेंगे हम फ्लोर नंबर 4 पर, रोज आ जाएगा यहाँ पर। रोज के जस्ट ऊपर डायर आ जाएगी यहाँ पर। डायर के जस्ट ऊपर कौन है, आकृति, तो आकृति को लिख देंगे यहाँ पर। ये वाली हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। मोनिका के सॉरी मोकेमा के जस्ट नीचे कौन है, अंकिता है। मान लो मैं मोकेमा यहाँ लिखता हूँ तो अंकित यहाँ आ जाएगा, मोकेमा यहाँ लिखता हूँ तो अंकित यहाँ आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन को अभी हम रख नहीं सकते हैं। तो अगली कंडीशन को उठाते हैं। आर्की से दो छोड़ करके क्या है, इशाक है। नीचे से देखते हैं आर की को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। मान लो मैं आर की को रखता हूँ यहाँ पर, तो दो छोड़ करके इशाक पर, यहाँ तो देखो डायर आ चुका है, इसका मतलब आर की जो है वो दो पर तो नहीं हो सकता। आर की को अगर मैं 3 पर रखता हूँ, ठीक है, आर की को अगर मैंने 3 पर रखा है, तो इससे दो छोड़ करके इशाक की सिंगल पॉसिबिलिटी बच रही है। अब देखो पहले मोकेमा जो है ना यहाँ पर भी आ सकता था, पर अब तो यहाँ इशाक आ चुका है, मतलब मोकेमा के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बच रही है फ्लोर नंबर 3। मोकेमा के जस्ट नीचे है अंकिता, तो अंकिता को लिख देते हैं यहाँ पर। अब केवल एक नाम और एक परफ्यूम बचा हुआ है, तो नाम तो कौन सा बचा हुआ है, नाम देखेंगे तो नाम बचा हुआ है अनाया, तो अनाया को लिखा हमने यहाँ पर। और परफ्यूम में केवल एक नाम बचा हुआ है, ये देखो अनाया पर कौन, अमोद नहीं है, तो देखो अनाया पर तो डायर है, इसका मतलब अमोद आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी पजल बन चुकी है, कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आकृति अनाया आइल्या, आकृति अनाया आइल्या, आर की अंकिता अनुष्का, आर की अंकिता अनुष्का। परफ्यूम का नाम भी मैच कर लेते हैं एक बार। इशाक डायर रोज, इशाक डायर रोज। मोके मोकेजमा मोकेमसा, एम्बार्ग आमोद, देखो मोकेमा एम्बार्क आमोद। दोस्तों यहाँ पर नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पजल को बनाना, इसलिए आप दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पजल को बनाना, इसलिए आप नाम पर, नाम के पीछे मत भागिए कि मैंने यहाँ पर मोकेमा लिख दिया, वहाँ तो मोकेजमा था। हमको इससे क्या मतलब, हमको तो केवल हिंट होनी चाहिए कि यहाँ पर आएगा तो एम नाम वाला ही। ठीक है।